दर्श अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति को नमन करता हूँ। चूँकि यहाँ पे कुलाधिपति महोदय बैठे हैं तो शब्द की थोड़ी सीमा भी है, गरिमा भी है, उनका एक अलग ही शैक्षणिक सम्मान है जो सर्वोपरि है। तब शुरू करता हूँ। मेरा टॉपिक है युवा का संत्रास, जो कि एक बहुत हार्श टॉपिक है, क्योंकि संत्रास का मतलब होता है दुख। फिर भी मैंने उसे हास्य में बदलने की कोशिश की है। आप लोग गौर फरमाइएगा कि कपड़ों की आबताब दिखाने में रह गए, कपड़ों की आबताब दिखाने में रह गए, हम तो कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गए। कि कपड़ों की आबताब दिखाने में रह गए, हम तो कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गए। और मुर्गे की टांग खा गए श्रीनाथ में आए सारे बच्चे, हम तो आपको शायरी सुनाने में रह गए। कि मुर्गे की टांग खा गए श्रीनाथ में आए सारे बच्चे, हम तो आपको शायरी सुनाने में रह गए। चूँकि यहाँ पे जो भी बैठे 90 to 95% यहाँ पे युवा है, तो मैं आपके लिए शेर पढ़ता हूँ। गौर फरमाइएगा कि चूँकि यहाँ पे महाविद्यालय से छात्र छात्राएँ आए हैं, तो आपके लिए शेर है कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, आजकल के युवाओं को गम नहीं मिलते, और जिन्हें करना हो वो हमसे कर ले सेटिंग पहले सेमेस्टर में ही, जूनियर आ जाने के बाद हमारे भाव कम नहीं मिलते। कि जूनियर आ जाने के बाद हमारे भाव कम नहीं मिलते। और दूसरी स्थिति देखना कि भरोसा तुम्हारा न करते तो क्या करते। युवा कहाँ फंसता है, या तो मोहब्बत में, नहीं तो बेरोजगारी में। तो पहले मोहब्बत की बात कर ली जाए कि भरोसा तुम्हारा न करते तो क्या करते, दूर जाने का इशारा न करते तो क्या करते, और योगी की पुलिस जब पड़ी हो पीछे तो तुमसे किनारा न करते तो क्या करते। कि तुमसे किनारा न करते तो क्या करते। और तीसरी स्थिति देखना कि नफरत का सिलसिला था और मुझे कुछ पता नहीं, नफरत का सिलसिला था और मुझे कुछ पता नहीं, किस बात का गिला था मुझे कुछ पता नहीं, इतना तो याद है कल तेरे डैडी मिले थे, डंडा कहाँ कहाँ पड़ा ये भी याद नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि मैं अपनी माँ का अच्छा बेटा हूँ। और मेरा जो टॉपिक है वो है पारिवारिक समस्या। तो मैं मानता हूँ कि परिवार की आधी समस्या रिश्तेदार होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि परिवार की आधी समस्या रिश्तेदार होते हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अच्छा बेटा हूँ और इसे मैंने सिद्ध किया है, दोहे के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा बेटा बनने के खातिर, अच्छा बेटा बनने के खातिर सुन लो एक उपाय, बोतल पानी की भर दो कि मम्मी खुश हो जाए। शुक्रिया। अब मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सुबह सुबह की चाय पर शुरू हुआ संग्राम, ये मैंने कहा देता हूं। सुबह सुबह की चाय पर शुरू हुआ संग्राम, पिताजी ने बुलाए थे घर पे कुछ मेहमान, आने वालों में थे फूफा फूफी चाचा चाची, जिनके आने से पहले चालू थी माथा पच्ची। फिर आगे क्या होता है कि बुआ डायन और चाची चुड़ैल हो चुकी थी, खलनायिका भी उनके आगे फेल हो चुकी थी। माताजी को गुस्सा था उनके में बेमतलब आने का, पिताजी से झगड़ा था बिना बताए बुलाने का। उनके आते ही माँ के तेवर बदले ऐसे, बुआ हमारी बुआ नहीं मौसी हो जैसे। ये पल में बदला रंग देखकर हुए सभी हैरान, गिरगिट अपना प्रतिद्वंदी देख हो जाता परेशान। दीदी ऐसा दीदी वैसा, भाभी ये और भाभी वो, दीदी ऐसा दीदी वैसा, भाभी ये और भाभी वो, देख लगा जान एक है मगर जिस्म है दो। अलग कहानी सबके मन में चलती है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती है, सम्मुख सबके राम राम और पीछे सबकी खिल्ली उड़ती है।
वो घर क्या घर जिसमें फूफा नाराज ना हो, वो घर क्या घर जहां बुआ चालबाज ना हो। चाचा चाची तो बस हाँ में हाँ मिलाते हैं, जितनी चाबी भर दो उतना ही चल पाते हैं। पीछे जहर उगलते सम्मुख अच्छे होते पेश, सीता समसुख हर गए ये रिश्तेदार लंकेश। शुक्रिया। सबसे पहले माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, फिर मेरे साईं राम को ध्यान करते हुए मंच को नमन करती हूँ और आपकी इस गरिमामय उपस्थिति को जोहार प्रणाम करती हूँ। आज के दौर में फैशन हम पर हावी है या हम फैशन पर हावी है, इसी पर मेरा स्वलिखित कविता है। विषय है फैशन ने कैसे मिजाज बदली है। एक अपना ही मज़ा है फैशन में दिखने का, अपने आप को एक दूसरे से अलग दिखने की चाहत है। चाहत है सबको अब सब उसकी ओर देखे, क्योंकि सबसे अनोखी है देखने का चाह, सबसे अनोखी है दिखने की चाह। ना जाने क्या क्या करवा देती है फैशन के नए पैमाने से। हाय ये कैसा जमाना आया, फैशन ने सब गड़बड़ाया, फैशन ने सब गड़बड़ाया। फटी जीन्स सब महंगी बिकती है, सस्ती बढ़िया ना कोई लेती है। कटिंग बाल के नाम पर मुर्गे कंगा रखे बच्चे जवान, मुर्गे कंगा रखे बच्चे जवान। भीड़ में देखकर पता ना चले कौन अपना है कौन पराया। लड़की व्यस्त इंस्टाग्राम और बीटीएस में, लड़का भी कहाँ कम है एनेमी से। हमारे संस्कार गई अब दर बटोर, कमर ना झुक सके अब पैरों के बल। धूप जलाना छोड़ दिया अब सिगरेट खूब जलाते हैं, सिगरेट खूब जलाते हैं। फैशन में आज भी रानी है चिकनकारी, बड़ी भाती है चिकनकारी। पर स्वाद में कम है चिकन करी भी, चिकन करी भी, चिकन करी भी, चिकन करी भी। सीधा चलना छोड़ दिया अब, सजे सजाए बंदर बनकर टेढ़ा चलना भाग गया। मैं पुष्पराज है झुकेगा नहीं कहकर नई पीढ़ी को अपंग बना गई, नई पीढ़ी को अपंग बना गई। फैशन का ये कैसा कालचक्र है, शहर वालों के तन से कपड़े घटने लगे हैं और आदिवासियों के इस काल में नग्न तन भी ढकने लगे हैं, नग्न तन भी ढकने लगे हैं। समझने की बात है मित्रों, शर्म हया से रूप निखरे, तभी भारत भरती हम कहलाए, तभी भारत भरती हम कहलाए, तभी भारत भरती हम कहलाए। जय हिंद, सबको जोहर। धन्यवाद। कविता शुरू करता हूँ। विषय है राजनीति। दो पंक्तियाँ हैं जिसे बार बार मैं दोहराऊंगा। वो दो पंक्तियाँ आप भी याद कर लीजिए ताकि आप भी मेरे साथ दोहराएं। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। सब मिलकर साथ देंगे कवि महोदय का। अब ध्यान दीजिए कि रपटली खाने के बाद आया मंत्री जी को याद, कहा थानेदार को कि कष्ट ना उठाइए, मेरी घड़ी मेरे पास में ही मिल गई है यार, घड़ी की तलाश झट बंद करवाइए। कि झुंझलाते थानेदार ने कहा मंत्री जी से, सच्चाई से मेरी मुश्किलों को ना बढ़ाइए, जिनने कबूल किया जुर्म घड़ी चोरने का, उनका करूं मैं क्या यह तो बताइए। आज नहीं समझ आया तो कल जरूर समझ आ जाएगा। उनका करूं मैं क्या यह तो बताइए।
तो हे चाणक्य के ज्ञान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा, मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, सब मिलके। प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। अब सुनिए, देखिए व्यंग कैसे पैदा होता है, हास्य कैसे पैदा होता है। हम प्रश्न करते हैं और जब मनचाहा उत्तर नहीं मिलता है तो व्यंग पैदा होता है, उससे हास्य पैदा होता है। उसने पूछा मुझसे तुम्हारी शादी हो गई है क्या, कि उसने पूछा तुम्हारी शादी हो गई है क्या, मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही उदास हूँ। उसने पूछा तुम्हारी शादी हो गई है क्या, मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही उदास हूँ। उसने कहा मुझसे ईमानदार हो क्या यार, मैंने कहा नहीं थानेदार जी का खास हूँ। उसने कहा मुझसे शरीफों के बीच रहते हो क्या, मैंने कहा रहता तो विधायकों के साथ हूँ। उसने कहा राजनीति में हो जाना चाहते क्या, समय मैंने कहा इसीलिए करता बकवास हूँ। तो मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त। नमस्कार, जोहार। मैं प्रीति संघ आप सबको हंसाने और गुदगुदाने के लिए मंच पे आई हूँ, तो आप हंसने के लिए तैयार हो ना। आवाज नहीं आई, जरा जोर से सुनती हूँ मैं, जरा जोर से बोलिएगा। मेरा शीर्षक है विद्यार्थी हिंदी भाषा बोलने में क्यों शर्माते हैं। आज के दिन हिंदी दिवस पर हर बार लगते हैं मेले, आज के दिन हिंदी दिवस पर हर बार लगते हैं मेले। वैसे अंग्रेजी अंग्रेजी करते हैं पूरे साल गुरु और चेले, गुण गाते हैं हिंदी के, गुण गाते हैं हिंदी के, जोरदार नारे लगाते हैं, पर व्यक्तित्व विकास के लिए अंग्रेजी का मार्ग बताते हैं। अब हिंदी दिवस पर गुरु बैठे बैठे सुनते हैं, और गुरु बैठे बैठे सुनते हैं, और नाश्ते के लिए चेले इधर उधर सूंघते हैं, इधर उधर सूंघते हैं। हिंदी के गुरुओं की सोच, हिंदी के गुरुओं की सोच हिंदी में ही अटक गई, पर जुबान से उनकी बोली, पर जुबान से उनकी बोली अंग्रेजी में भटक गई, अंग्रेजी में भटक गई। हिंदी भाषा को असमर्थ कहकर इसे बोलने में शर्माते हैं, इसे बोलने में शर्माते हैं। आखिर क्यों हम हिंदी भाषा को बोलने में शर्माते हैं। धन्यवाद।